भारत के इतिहास में गौरव के पल। भारत के डॉक्टर विनोद कुमार को यूके एंड यूरोप की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की संस्था ने ईएच सिस्टम को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन कॉम्प्लीमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। यह ईएच जगत के लिए बहुत सम्मान की बात है। हमारी कैटेगरी ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें CAM कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जगत में एक हलचल हो। ऐसा कार्य जिसने कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के ऐतिहासिक कार्य के साथ साथ CAM को भी आगे बढ़ाया हो। विनोद कुमार ने ऐसा ही कुछ किया है। उन्होंने एक खोए हुए सिस्टम को दोबारा से खोज कर स्थापित किया है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए यह कहूँगी कि आप कुमार से इस बारे में ज़रूर बात करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंग्लैंड और यूरोप एक तरह से पूरी तरह बंद हो गई थी, जिसे डॉक्टर विनोद कुमार ने अकेले ही इस सिस्टम को दूसरी पद्धति से अलग करते हुए स्पेजरी कैटेगरी में लाकर पूरी तरह से सबसे अलग सिस्टम के रूप में पूरे विश्व में स्थापित कर दिया। ये अपने आप में काफ़ी रोचक है। मैं आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कुछ जानकारी दे रही हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को 1865 में काउंट सीजर मैटी ने इसकी खोज की। उसके बाद यह जर्मनी में इस सिस्टम को क्रॉस द्वारा आगे डेवलप किया गया, परंतु विश्व युद्ध के दौरान यह लुप्त हो गई। 100 वर्षों तक इस पर कोई कार्य इंग्लैंड में नहीं हुआ। यह पूरी तरह से वनस्पति पर आधारित है और इसका सिद्धांत मनुष्य के लिम्फ और ब्लड को शुद्ध करके रोगों का उपचार करना है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर विनोद कुमार जी इस बारे में जानकारी दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1914 से पहले यह चिकित्सा प्रणाली इंग्लैंड में काफ़ी प्रचलित थी, पर 1930 के आते आते यह ख़त्म हो गई। पर यह सब विनोद कुमार ने बदल दिया और इस खोई हुई प्रणाली को पुनः जीवित कर दिखाया। कुमार ने इस पर 4 किताबें भी लिखी है। यह एकमात्र अकेले भारतीय है जो रात दिन इस सिस्टम पर कार्य करते हुए इंग्लैंड में इसका प्रचार कर रहे हैं। कुछ और रोचक तथ्य है कुमार के बारे में। उनका जन्म भारत में जड़ी बूटियों के वातावरण में हुआ है। उनके पिताजी एक प्रख्यात होम्योपैथ है जो कि उनके आदर्श रहे हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। महसूस किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर विनोद कुमार जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है, साथ ही जो कि होम्योपैथी से बिल्कुल अलग है। करके आप सब विनोद कुमार जो इस सिस्टम एक्सपर्ट है से इस बारे में ज़रूर जानें और हम उनके द्वारा किए हुए कार्य की काफ़ी सराहना करते हैं। वेल डन। The implication is that what you do has an impact across the whole of the industry, and I think that would be because, that would be quite tricky because it's multidisciplinary. But what struck us with Vinod Kumar was that he has taken something, it's called electrohomeopathy, which he will explain to us later over tea, which has died out in this country, I think between the wars really. And he single-handedly is reviving it and making sure that its profile is raised. So I'm just going to talk a little bit about what electrohomeopathy is, which I had to look up myself. It's known as spagyric homeopathy and was first developed in the 1850s by a man called Count Natti in Italy. It was developed further in Germany and spread to the UK. It's a plant-oriented system of herbal medicine, and the remedies are said to purify the lymph and blood systems of the human body. Keep nodding, stand up and shout if I get something wrong. Electrohomeopathy was widely used in the UK in the late 19th century, but its use and popularity dwindled during the 2 world wars. And Vinod has changed all that, not only revived the practice of electrohomeopathy in this country, but also written 4 books on the subject. He's worked tirelessly and single-handedly to raise the level of awareness and the use of electrohomeopathy in this country. And just a couple of notes here that I've got. Born and brought up in India, and your dad is a homeopath, so he grew up in an environment of homeopathy and had a lot of great teaching and a lot of great learning. So we just felt that, as Clive says, it's got to be something that's a wow factor, and there was a wow factor about this, that
he wanted to sort of revive this part of homeopathy, which is quite different to normal homeopathy. So please do talk to Vinod so that you can get more information about what he's doing. But well done, thank you very much.